हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने शब्दालंकार के बारे में बताया है। अर्थालंकार अर्थात काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे सिंधु सा विस्तृत और अथाह, यहाँ सिंधु सा इसके अर्थ के कारण इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अगर इस सिंधु के स्थान पे अगर कोई और शब्द होता है इसका पर्यायवाची, जैसे सागर या समुद्र, तो उतना यहाँ पे चमत्कार नहीं होता। अतः यहाँ पे अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, इनकी सूची लंबी होती है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रमुख अर्थालंकार के बारे में बताया है। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इस उदाहरण में सीता के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है और जो समान धर्म है वो सुंदर है, और किस शब्द के द्वारा की गई है, तो के समान वाचक शब्द से की गई है। इस तरह से उपमा के 4 अंग होते हैं। अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। यहाँ सीता उपमेय हो गई। और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उस उपमेय की तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। और जिस समान धर्म या गुण, जिसे हम कह सकते हैं जिस समान धर्म की तुलना होती है, वो समान धर्म यहाँ पर सुंदर हो गया। और जिस वाचक शब्द के द्वारा उनकी तुलना की जाती है, जो कि उपमान एवं उपमेय दोनों की समानता बताने का बोध जो है, जो जिस शब्द के द्वारा होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अब डिटेल में इसे जान लेते हैं। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। इस उदाहरण में सीता जो है वो उपमेय हो गई है। उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता की जाती है। उदाहरण में चंद्रमा से इनकी समानता की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमान चंद्रमा है। समान धर्म, अब जिस मैंने बताया कि जिस गुण के द्वारा उनकी जिस गुण को उपमेय एवं उपमान में जो गुण समान पाया जाता है उन्हें समान धर्म कहते हैं। अर्थात सीता में और चंद्रमा में सुंदरता समान धर्म हो गया। वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है। उदाहरण में के समान वाचक शब्द है। अब हम पूर्णोपमा और लुप्तोपमा के बारे में जानेंगे। पूर्णोपमा अर्थात जिस उपमा अलंकार में चारों अंग उपस्थित होते हैं, चारों धर्म जैसे कि उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द और उपमेय, ये चारों उपलब्ध हों, उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं, यानी वो पूर्ण होता है। और लुप्तोपमा अर्थात कि कोई न कोई एक उसमें धर्म लुप्त होता है। अर्थात जिस उपमा अलंकार में चारों अंग में से कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब यहाँ पर उपमेय जो है वो लुप्त है, क्योंकि पड़ी थी, कौन पड़ी थी ये पता नहीं है, अर्थात यहाँ पे ये लुप्तोपमा हो गया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और अलंकारों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।